दिल्ली बजट में 20,000 लीटर पानी मुफ्त, 24 घंटे मुफ्त बिजली, महिलाओं को तोहफा। अब हर महीने मिलेंगे इतने रुपए। चलिए जानते हैं पूरी खबर। दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने सोमवार को दिल्ली विधानसभा में 76,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। इस बार दिल्ली का बजट घट गया है। पिछले साल 78,800 करोड़ का बजट पास हुआ था। आतिशी ने कहा कि दिल्ली के लोगों ने पिछले 10 सालों में 2014 से 2024 के बीच अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव देखा है। इन 10 सालों में दिल्ली वालों ने निराशा से आशा तक का सफर किया है। इन दिनों दिल्ली में बदलते स्कूल, अस्पताल और सड़कें देखिए। दिल्ली अपने राम राज्य की तरफ बढ़ रही है। हम सब इसके गवाह हैं। दिल्ली देश में 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले राज्यों में प्रति व्यक्ति आय वाली सिटी में सबसे आगे है। दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय अब 4.62 लाख पहुंच गई है। आतिशी अपना पहला और आप सरकार का 10वां बजट पेश कर रही है। आतिशी ने अपना बजट भाषण पढ़ना शुरू कर दिया है। चुनावी साल में आ रहा है वित्तीय वर्ष 2024-2025 का बजट राम राज्य की थीम पर आधारित होने की संभावना है। आम आदमी पार्टी सरकार के सूत्रों ने रविवार को कहा कि चुनावी वर्ष में बजट में समाज के हर वर्ग के लिए बजट में राम के सिद्धांतों को अनुरूप समाज के हर वर्ग के लिए प्रावधान किए जाएंगे। चलिए जानते हैं क्या क्या है बजट में। हर महिला को हर महीने 1,000 रुपए। जी हाँ, वित्त मंत्री आतिशी ने कहा है कि 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1,000 रुपए दिए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, हमारे परिवारों में जब भी कोई बेटी या बहन ससुराल से आती है तो उसके बड़े भाई या उसके पिताजी उसके हाथ में कुछ पैसे थमा देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी बहन या उनकी बेटी को अपनी ज़रूरतों के लिए किसी से कुछ मांगना ना पड़े। और आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी एक बड़े बेटे का फर्ज निभाते हुए 2024-25 में एक नई क्रांतिकारी योजना लेकर आ रही हैं। ये शायद 2024-25 के बजट का सबसे बड़ा कदम है। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना और इसके तहत 18 साल की उम्र से ज्यादा की हर महिला को 1,000 रुपए प्रति माह की सम्मान राशि। केजरीवाल सरकार मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत ये राशि देगी। दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने सोमवार 4 मार्च को केजरीवाल सरकार का 10वां बजट पेश किया। बजट में शिक्षा के लिए 16,396 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले पेश हुए इस बजट में महिलाओं को खास तोहफा देने का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि केजरीवाल सरकार अब दिल्ली में हर महिला को 1,000 रुपए देगी। जी हाँ, 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1,000 रुपए दिए जाएंगे। केजरीवाल सरकार मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत ये राशि देगी। दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने सोमवार 4 मार्च को केजरीवाल सरकार का 10वां बजट पेश किया। बजट में शिक्षा के लिए 16,396 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले पेश हुए इस बजट में महिलाओं को खास तोहफा देने का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि केजरीवाल सरकार अब दिल्ली में हर महिला को 1,000 रुपए देगी। 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1,000 रुपए दिए जाएंगे। केजरीवाल सरकार मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत दी जाएगी 1,000 रुपए की राशि देगी। वित्त मंत्री ने कहा कि केजरीवाल सरकार अब दिल्ली में हर महिला को 1,000 रुपए देगी। 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1,000 रुपए दिए जाएंगे। दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य का बजट 8,685 करोड़ रखा है। 6,215 करोड़ दिल्ली सरकार के अस्पतालों के रखरखाव और सुविधाओं के लिए दिए जाएंगे। वहीं 212 करोड़ रुपए मोहल्ला क्लिनिक के लिए खर्च किए जाएंगे। दिल्ली सरकार में वित्त मंत्री आतिशी ने बजट भाषण के दौरान पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का धन्यवाद किया और सदन में सत्येंद्र जैन के जिंदाबाद के नारे लगे। आतिशी ने अपने बजट में भाषण की शुरुआत में केजरीवाल सरकार की अब तक की उपलब्धियों का जिक्र किया। वित्त मंत्री आतिशी ने कहा कि पिछले 10 साल में दिल्ली के लोगों के जीवन में बहुत बदलाव हुआ है। दिल्ली वासियों में निराशा से आशा तक का सफर तय किया है। वित्त मंत्री ने कहा, इन दिनों दिल्ली में बदलते अस्पताल, स्कूल और सड़कें देखी जा सकती हैं। दिल्ली के 17 लाख उपभोक्ता मुफ्त पानी का फायदा ले रहे हैं। दिल्ली की 1,031 कच्ची कॉलोनी को सीवर से जोड़ा गया है। दिल्ली में सभी को 24 घंटे मुफ्त बिजली मिलती है। ये राम राज्य नहीं है तो क्या है? और हम राम राज्य में किसी को भूखा नहीं सोने देंगे। इसके लिए दिल्ली सरकार ने 684 करोड़ बजट का प्रावधान किया है। दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने कहा, यह उपस्थिति हम सभी लोग भगवान राम के जीवन से प्रेरित हैं। राम राज्य के इस सपने को पूरा करने के लिए हम पिछले 9 वर्षों से दिन रात प्रयास कर रहे हैं। हमने पिछले 9 वर्षों में दिल्ली के लोगों को सुख और समृद्धि प्रदान करने का प्रयास किया है। अध्यक्ष महोदय,
रामायण में जब भी अयोध्या जी का वर्णन आता है तो कहा जाता है कि अयोध्या जैसा सुंदर और समृद्ध शहर पूरी दुनिया में नहीं था। आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हम दिल्ली में भी समृद्धि लाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। दिल्ली में राम राज्य के सफर में एक महत्वपूर्ण द्योतक रहा है दिल्ली शहर की समृद्धि। 2014-15 में दिल्ली का जीएसडीपी 4,95,000 करोड़ था और आज 10 साल के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में ये लगभग 2.5 गुना बढ़ गया है और वर्तमान कीमतों पर आज 11,08,000 करोड़ है। 2014-15 में दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 2,47,000 रुपए थी और 2023-24 में वर्तमान कीमतों पर 4,62,000 रुपए हो गई है, जो राष्ट्रीय औसत से लगभग 2.5 गुना ज्यादा है। अध्यक्ष महोदय, मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि दिल्ली देश में 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के मामले में पहले नंबर पर है। पिछले 9 सालों में दिल्ली और दिल्ली वासियों की समृद्धि तो बढ़ी ही, साथ ही दिल्ली सरकार की भी समृद्धि बढ़ी है। एक ईमानदार सरकार होने के कारण हमारे राजस्व में लगातार बढ़ोतरी हुई है। 2014-15 में दिल्ली सरकार का बजट व्यय 30,940 करोड़ रुपए था और वित्त वर्ष 24-25 में केजरीवाल सरकार के 10वें बजट के रूप में मैं 76,000 करोड़ रुपए का बजट आज इस विधानसभा में प्रस्तुत कर रही हूं। देश के इतिहास में शायद ही ऐसी वृद्धि किसी भी और राज्य के बजट में हुई होगी जैसा केजरीवाल सरकार के अंडर हुई है। वर्ष 2014-15 में 7,430 करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय, जो एक तरह से किसी भी राज्य के डेवलपमेंट का इंडिकेटर होता है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर, 2014-15 में 7,430 रुपए के पूंजीगत व्यय की तुलना में इस साल पूंजीगत व्यय 15,089 करोड़ रुपए हो गया है, जो 2014-15 के दुगने से भी ज्यादा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बढ़ता हुआ बजट दिल्ली की ही समृद्धि का द्योतक है, क्योंकि दिल्ली के 76,000 करोड़ के इस बजट में केंद्र सरकार से केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में हमें 1 पैसा भी नहीं मिलने वाला है। दिल्ली में राम राज्य स्थापित करने के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है, लेकिन पिछले 9 वर्षों में बहुत कुछ किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि दिल्ली अपने राम राज्य की तरफ बढ़ रही है। दिल्ली देश में 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले राज्यों में प्रति व्यक्ति आय वाली सिटी में सबसे आगे है। दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय अब 4.62 लाख पहुंच गई है। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।